ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गवाते हैं क्योंकि वो टिप्स ढूंढते हैं और बाकी 10% पैसा बनाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज हम उसी विनिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट हिस्से 1% ट्रेडर माइंडसेट को मास्टर करेंगे। अगर आप उस टॉप 10% ट्रेडर्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यू कंटेंट के बदले बस एक लाइक चाहिए और अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करें। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं। पहला रूल, पोजीशन साइजिंग से रिस्क को कंट्रोल करो। भाई, ट्रेडिंग में 1% माइंडसेट वो जादू है जो आम ट्रेडर को सुपरस्टार बना देता है। आज हम बात करते हैं पहले रूल की जो पोजीशन साइजिंग है। ये रूल कहता है कि हर ट्रेड में अपना रिस्क कभी 8% से ज्यादा मत रखो। सोचो तुम्हारे पास 10 लाख का अकाउंट है तो एक ट्रेड में सिर्फ 10,000 का रिस्क लो। ये छोटा सा नियम तुम्हें बाजार की मार से बचा लेगा। बाजार ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन तुम्हारा कैपिटल सेफ रहेगा। धैर्य रखो हर ट्रेड में। ये सोचो कि ये सिर्फ एक ट्रेड है, पूरा गेम नहीं। समय प्रबंधन में ये फिट बैठता है क्योंकि छोटे रिस्क से तुम लंबे समय तक खेल सकते हो। बाजार को पढ़ने की कला यही है कि छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य पाओ। जीतने की आदत बनती है जब तुम हार भी सह लो और आगे बढ़ो। इसे जीवन शैली बनाओ। हर फैसले में 1% रूल अपनाओ। मान लो निफ्टी 80,000 पर है, तुम्हें लगता है ये गिरेगा तो स्टॉप लॉस सदनासना फंसी पर रखो। पोजीशन साइज ऐसी रखो कि अगर स्टॉप हिट हो तो सिर्फ 1% लॉस हो। ये जोश भर देता है क्योंकि तुम डरते नहीं, बस ट्रेड करते हो। रणनीति बनाओ। पहले कैलकुलेट करो कितना रिस्क लेना है। धैर्य से वेट करो सही सेटअप का। समय बर्बाद मत करो। हर घंटे चेक करो लेकिन ओवर ट्रेड मत करो। जोखिम नियंत्रण यही है, छोटा रिस्क बड़ा प्रॉफिट। बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन 1% रूल तुम्हें स्थिर रखता है। जीत की आदत डालो। हर ट्रेड के बाद रिव्यू करो। जीवन शैली में इसे घुसेड़ो। खाने पीने में भी कंट्रोल रखो। सोचो स्टॉक XYZ 500 पर है टारगेट, 520 स्टॉप 490, रिस्क 10 रुपए प्रति शेयर तो साइज 1000 शेयर की मत लो। 1% रूल से कैलकुलेट करो, सही साइज निकालो। ये माइंडसेट गेम चेंजर है क्योंकि ये तुम्हें इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है। जोश से भरो। हर ट्रेड को छोटा सा एडवेंचर मानो। धैर्य रखो, बाजार तुम्हारा दोस्त बनेगा। समय प्रबंधन में रूल नंबर 1 है प्राथमिकता दो। बाजार पढ़ो, कैंडल्स देखो, वॉल्यूम चेक करो लेकिन रिस्क कंट्रोल पहले। जीतने की राह यही है, छोटे कदम बड़े सपने। इसे जीवन में अपनाओ। रिस्क लेते वक्त हमेशा 1% सोचो। भाई, ये पहला रूल है जो तुम्हें ट्रेडिंग का बादशाह बना देगा। पोजीशन साइजिंग सीखो और लागू करो। बाजार में घुसो लेकिन स्मार्ट तरीके से। धैर्य तुम्हारा हथियार है। समय का सदुपयोग करो। हर सेकंड वैल्यूएबल है। जोखिम को कंट्रोल में रखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। बाजार की कला में महारत हासिल करो। जीत की आदत बनाओ रोज प्रैक्टिस से। जीवन शैली बदलो, ट्रेडर बनो। अब गहराई में जाते हैं इस रूल की। हर ट्रेड से पहले कैलकुलेटर निकालो। अकाउंट बैलेंस देखो, 1% निकालो। स्टॉप लॉस डिस्टेंस से डिवाइड करो, साइज मिल जाएगी परफेक्ट। ये रणनीति है जो 8% माइंडसेट को पावर देती है। बाजार क्रैश हो जाए तब भी तुम सेफ। जोश भर लो। हर सुबह ये रूल याद करो। धैर्य से ट्रेड सिलेक्ट करो, क्वालिटी पर फोकस। समय प्रबंधन में ब्रेक लो, ओवरवर्किंग से बचो। जोखिम नियंत्रण जीवन का हिस्सा बने। बाजार पढ़ने में पैटर्न पहचानो लेकिन रिस्क पहले। जीत की लत लगाओ, सिस्टम फॉलो करो। इसे रोजमर्रा में यूज करो। छोटे निवेश से शुरू। भाई, ये रूल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ट्रेडिंग में स्थिरता लाओ। पोजीशन साइजिंग मास्टर बनो। बाजार तुम्हारा गुलाम बनेगा। धैर्य रखो, रिजल्ट्स आएंगे। समय का सही यूज करो। जोखिम को दोस्त बनाओ। बाजार की गहराई समझो। जीत हर ट्रेड में संभव है। जीवन शैली में 1% रूल अपनाओ। अब और डिटेल में समझते हैं। मान लो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो। लॉट साइज 25, कैपिटल 5 लाख, रिस्क 5000 तो प्रति पॉइंट रिस्क 200, स्टॉप 50 पॉइंट तो साइज एडजस्ट करो। ये कैलकुलेशन जोश भर देता है। रणनीति बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो, ऑन ऑटोमेट करो। धैर्य से वेट करो, इंपल्सिव मत बनो। समय प्रबंधन में जर्नल रखो। जोखिम कंट्रोल से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाजार पढ़ो, न्यूज ट्रेंड्स देखो। जीत की आदत रोज रिव्यू से जीवन में बैलेंस लाओ। भाई, ये पहला स्टेप है गेम बदलने का। पोजीशन साइजिंग को हथियार बनाओ। बाजार के खिलाफ मत जाओ, उसके साथ बहो। धैर्य तुम्हारा सुपर पावर है। समय बेचो नहीं खरीदो। जोखिम को मापो। बाजार की लय पकड़ो। जीत का सफर शुरू हो गया। इसे जीवन शैली बना लो। ट्रेडिंग में क्रांति लाओ। 1% रूल से अमीर बनो।
जोश से चिल्लाओ, मैं कर सकता हूं। रणनीति पर स्टिक करो, धैर्य रखो, जीत नजदीक है। समय का मालिक बनो, जोखिम को जीतो, बाजार को कंट्रोल करो, जीत की दुनिया में कदम रखो। जीवन बदल रहा है। दूसरा रूल, स्टॉप लॉस को कभी ना छू सकती से फॉलो करो। अब आता है दूसरा रूल जो स्टॉप लॉस है। भाई स्टॉप लॉस वो ढाल है जो तुम्हारे अकाउंट को बचा लेती है। इसे कभी ना छुओ, चाहे बाजार कितना भी लुभाए। 1% माइंडसेट में ये रूल गेम चेंजर है। हर ट्रेड में स्टॉप सेट करो और भूल जाओ। बाजार उल्टा जाए तो ऑटोमेटिक एग्जिट। ये धैर्य सिखाता है, क्योंकि तुम इमोशन में फंसते नहीं, समय प्रबंधन में फ्री हो जाते हो। दूसरे ट्रेड्स पर फोकस, बाजार पढ़ने की कला बढ़ती है, क्योंकि स्टॉप सही प्लेस करने से एनालिसिस शार्प होता है। जीतने की आदत बनती है छोटे लॉस से बड़े प्रॉफिट। इसे जीवन शैली बनाओ, हर रिस्क में एग्जिट प्लान रखो। मान लो स्टॉक 1000 पर खरीदा, स्टॉप 980 पर। अगर 9 से 85 पर पहुंचे तो मन मत बदलो, स्टॉप हिट होने दो, नया ट्रेड ढूंढो। ये जोश देता है क्योंकि हार छोटी होती है। रणनीति बनाओ, टेक्निकल लेवल्स पर स्टॉप रखो, धैर्य रखो, बाजार वापस टेस्ट करेगा। समय का सही यूज करो, मॉनिटरिंग कम करो। जोखिम नियंत्रण का राजा है स्टॉप लॉस। बाजार की चाल समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, जीत की राह साफ हो जाती है। जीवन में भी स्टॉप रखो गलत आदतों पर। भाई ये रूल तुम्हें अजेय बनाता है। स्टॉप लॉस को धर्म मानो, बाजार में घुसो लेकिन सेफ्टी पहले। धैर्य तुम्हारा साथी है। समय बर्बाद मत करो होपिंग में, जोखिम को लिमिट करो। बाजार पढ़ो, चार्ट्स स्टडी करो, जीत रोज संभव। इसे जीवन का हिस्सा बनाओ। अब डीप डाइव करते हैं। स्टॉप ट्रेलिंग भी यूज करो प्रॉफिट लॉक करने को, लेकिन एंट्री स्टॉप कभी शिफ्ट मत करो। ये 1% माइंडसेट को स्ट्रांग बनाता है। जोश से ट्रेड करो, डर भगाओ, धैर्य से होल्ड करो विनर ट्रेड्स। समय प्रबंधन में अलर्ट्स सेट करो, जोखिम कंट्रोल परफेक्ट। बाजार की वेव्स राइड करो, जीत की चेन बनाओ। जीवन शैली में डिसिप्लिन लाओ। मान लो ऑप्शंस ट्रेडिंग, सीई खरीदा, स्टॉप प्रीमियम के 20% पर हिट हो गया तो एग्जिट अगला सेटअप। ये रणनीति जोश भरती है, बाजार क्रैश में भी सेफ। धैर्य रखो, रिकवरी होगी। समय का बॉस बनो, जोखिम को मैनेज करो, बाजार पढ़ने में प्रो बनो, जीत का स्वाद चखो। इसे रोज अपनाओ। भाई स्टॉप लॉस इग्नोर मत करो, ट्रेडिंग में ये लाइफलाइन है। बाजार के धोखे से बचो, धैर्य से जीतो। समय प्रबंधन सीक्रेट, जोखिम जीत में बदलो। बाजार किंग बनो, जीत हर ट्रेड। जीवन बदलो, स्टॉप लॉस मास्टर बनो। जोश से चिल्लाओ, मैं सेफ हूं। रणनीति फॉलो करो, धैर्य रखो, समय सेव करो, जोखिम कंट्रोल। बाजार समझो, जीत लाओ, जीवन शैली सॉलिड। ये दूसरा रूल है जो तुम्हें अमर बनाता है। स्टॉप को हथियार मानो, बाजार डोमिनेट करो। धैर्य पावर, समय वैल्यू, जोखिम मास्टर, बाजार आर्ट, जीत हैबिट, जीवन ट्रेडर। अब प्रैक्टिस करो, स्टॉप सेटिंग परफेक्ट करो, रिस्क को अलग अलग जगह स्प्रेड करो। 0% माइंडसेट में ये बैलेंस लाता है। 5-6 अलग स्टॉक्स या एसेट्स में डिवाइड करो। बाजार का एक हिस्सा गिरे तो बाकी संभाल लें। धैर्य आता है क्योंकि पोर्टफोलियो स्थिर रहता है। समय प्रबंधन आसान क्योंकि मॉनिटरिंग कम। बाजार पढ़ने में ब्रॉड व्यू मिलता है। जीतने की आदत स्ट्रॉन्ग क्योंकि लॉस लोकलाइज्ड। जीवन शैली में भी डाइवर्सिफाई करो इनकम सोर्सेज। मान लो आईटी बैंक, फार्मा ओनटो में ट्रेड, एक सेक्टर क्रैश हो जाए, बाकी उड़ान भरें। ये जोश देता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट। रणनीति बनाओ, कोरिलेशन चेक करो, धैर्य रखो, ट्रेंड्स अलग अलग, समय का सही एलोकेशन, जोखिम नियंत्रण परफेक्ट। बाजार की डाइवर्सिटी समझो, जीत कंसिस्टेंट। इसे जीवन में अपनाओ, रिस्क फैलाओ। भाई डाइवर्सिफिकेशन शील्ड है, ट्रेडिंग में ये जरूरी। बाजार अनप्रिडिक्टेबल, धैर्य रखो, समय सेव, जोखिम शेयर। बाजार मल्टी एंगल, जीत स्टेबल, जीवन बैलेंस्ड। अब डिटेल्स। मैक्स 20% एक सेक्टर इंडेक्स फ्यूचर्स मिक्स करो। 1% माइंडसेट पावरफुल, जोश से मैनेज, धैर्य होल्ड, समय ऑन ऑप्टिमाइज, जोखिम डिस्ट्रीब्यूट। बाजार स्कैन, जीत चेन, जीवन डाइवर्स। मान लो निफ्टी बैंक BSE मिड कैप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। रणनीति स्मार्ट, बाजार वोलेटाइल में सेफ, धैर्य रिवॉर्ड, समय फ्री, जोखिम लो, बाजार आर्ट, जीत रोज। इसे हैबिट। भाई तीसरा रूल गेम चेंजर, डाइवर्सिफाई मास्टर, बाजार कंट्रोल, धैर्य कीज, समय प्रो, जोखिम स्प्रेड, बाजार विजन, जीत पाठ, जीवन स्मार्ट, प्रैक्टिस श्योर, कोरिलेशन स्टडी। 1% माइंडसेट का कोर, बाजार में 30% विन रेट भी प्रॉफिटेबल। धैर्य क्योंकि अच्छे सेटअप वेट, समय प्रबंधन ट्रेड क्वालिटी, बाजार पढ़ो हाई प्रोबेबिलिटी, जीत बिल्ड। जीवन में भी
रिस्क वर्थ, मान लो रिस्क 10, पॉइंट टारगेट 20। ये जोश, रणनीति, सेट, धैर्य, वेट, समय, यूज, जोखिम, वर्थ, बाजार, स्मार्ट, जीत, बिग, जीवन, अप्लाई। भाई 1.2 मिनिमम, ट्रेडिंग, एज, बाजार, फेवर, धैर्य, पे, समय, स्मार्ट, जोखिम, कैल्क, बाजार, ट्रेंड, जीत, स्केल, जीवन, रूल, डिटेल, कैल्क, टारगेट, एक्सटेंड, 1% पावर, जोश, हाई, धैर्य की, समय, बैलेंस, जोखिम, प्रो, बाजार, लेवल, जीत, हैबिट, जीवन, चेंज, ऑप्शन, ग्रीक्स, चेक, रणनीति, स्ट्रॉन्ग, बाजार, वेव, धैर्य, होल्ड, समय, फोकस, जोखिम, लिमिट, बाजार, आर्ट, जीत, चेन। भाई चौथा, रूल, रेशियो, मास्टर, बाजार जीतो, धैर्य रख, समय, सेव, जोखिम 1-2, बाजार, विज्ञान, जीत, पावर। हर सुबह जब सूरज उगता है तो कोई जल्दी में होता है, कोई आराम में होता है और कोई भीतर से आग लेकर उठता है। यही फर्क बनाता है कि कौन भीड़ चलता है और कौन खेल बदल देता है। ट्रेडिंग भी उसी की तरह है जो हर दिन उसी जुनून से बैठता है जैसे पहली बार बैठा था वही, सीखता है वही, टिकता है वही, जीतता है जो खुद के दिमाग को अपने अनुशासन में रखता है वही 1% ट्रेडर बनता है, जिनका माइंडसेट उन्हें गेम चेंजर बना देता है। ट्रेडिंग में लोग सोचना शुरू करते हैं कि बड़ा पैसा बनने की जगह ये मैदान है पैसा खोने की, लेकिन 11% ट्रेडर जानते हैं कि यह मैदान डर से नहीं खेला जाता, ये मैदान समझ से खेला जाता है। यह मैदान रिस्क को जानने की कला से जीता जाता है। जो रिस्क को समझ गया उसने आधी जीत तो वहीं हासिल कर ली। पहला नियम है रिस्क को समझना, ना कि उससे बचना। बहुत से लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन खत्म करते हैं नुकसान गिनने में, क्योंकि वे रिस्क को दुश्मन समझते हैं और 8% ट्रेडर उसे साथी बनाते हैं। रिस्क ही वो आईना है जिसमें आपकी हकीकत दिखती है। रिस्क बताता है कि आप किस हद तक खुद को संभाल सकते हैं। रिस्क बताता है कि आपने सीखना बंद किया या नहीं। ट्रेडिंग सोच की लड़ाई है, स्किल की नहीं। जब दिमाग डरता है तो पैरालिसिस आ जाता है और जब दिमाग शांत होता है तो निर्णायक बनता है। 1% ट्रेडर मैदान में इसीलिए अलग दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर डर को जगह कम है और जागरूकता को जगह ज्यादा है। वो जानते हैं हर ट्रेड में रिस्क है, लेकिन रिस्क के बिना कोई सीख नहीं है और बिना सीख के कोई जीत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला राज यही है कि तुम्हें अंदाज लगाना बंद करना है और संभावनाओं में चलना है। बाजार में कुछ भी गारंटी नहीं होती, लेकिन संभावनाएं हमेशा मौजूद होती हैं। अगर तुमने पैसे लगाने से पहले ये गिन लिया कि कितना खो सकते हो तो तुम पहले ही बाकी 99% के ऊपर खड़े हो गए, क्योंकि बाकी लोग पहले सपने गिनते हैं। फिर नुकसान ये समझना होगा कि रिस्क को मापना कमजोरी नहीं है बल्कि समझदारी है। हार से डरना रणनीति नहीं है, हार को गणित की तरह लेना रणनीति है। अगर तुम हर ट्रेड को जीतने की लड़ाई बनाओगे तो हार हमेशा तुम्हारे पास लौटेगी, लेकिन अगर तुम हर ट्रेड को सही मौका चुनने की प्रक्रिया बनाओगे तो हर हार तुम्हें नया हथियार देगी। 8% ट्रेडर जानता है कि उसे कभी भी परफेक्ट मूव नहीं मिलेगा। उसे बस इतना पता होता है कि लोकप्रिय राय हमेशा सही नहीं होती और मार्केट का मुंह हर दिन। मार्केट तुम्हें 2 रास्ते देता है, एक जल्दबाजी का और एक इंतजार का, और हर बार जो जल्दबाजी चुनता है वो हार चुनता है। मार्केट में जीतने वाला वही है जो धैर्य को हथियार बनाता है और अनुशासन को ढाल। यही वो चीज है जो 1% ट्रेडर को बाकियों से अलग करती है। ट्रेडिंग में जीत केवल स्किल की बात नहीं है, ये तो उस नियंत्रण की बात है जो तुम अपने मन पर रखते हो। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी चार्ट बोलते हैं, जब दिमाग भागता है तो प्लान टूटते हैं। अनुशासन का मतलब केवल रूल्स बनाना नहीं, बल्कि उन रूल्स को मानना है, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। जिस दिन तुमने अपने मन को लालच से रोक लिया उसी दिन तुम जीत गए। ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद को नियंत्रित रख पाना ही असली खेल है। हर सौदा तुम्हें नहीं लेना, हर मौका तुम्हारा नहीं है। तुम सब पर नहीं दौड़ सकते क्योंकि ट्रेडिंग दौड़ नहीं है, यह मैराथन है और मैराथन में जीतने वाला वही है जो गति नहीं लय से चलता है। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा स्क्रीन पर रहेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, लेकिन असली ट्रेडर वो है जो जानता है कब दूर रहना है, क्योंकि हर दिन मार्केट से लड़ाई नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा एक्शन इंतजार होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी तुम सीख रहे होते हो, क्योंकि अनुशासन की जड़ वहीं बनती है जब तुम रोक लेते हो जहां बाकी लोग भागते हैं। धैर्य
वो कला है जो सिर्फ किताबों में अच्छी नहीं लगती, बल्कि जमीन पर काम करती है। हर चार्ट, हर टाइम फ्रेम, हर सिग्नल केवल उसी को फायदा देता है जो टाइम को रिस्पेक्ट करता है, जो इंतजार की आग में अपनी ऊर्जा नहीं खोता बल्कि उसे रणनीति में बदलता है। 1% ट्रेडर का धैर्य कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो लोहे जैसे दिमाग का परिणाम है। जब बाकी लोग एफओएमओ में ट्रेड डाल रहे होते हैं, वही 1% ट्रेडर अपनी सेटअप का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है मौका हर दिन नहीं आता, लेकिन जब आता है तो जिंदगी बदल देता है। यह धैर्य केवल बाहर की चीजों से नहीं आता, यह खुद को हर दिन ट्रेन करने से आता है। खुद से कहना पड़ता है कि आज कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिलेगा, और जब मिलेगा तो पकड़ूंगा भी सही तरह से। अनुशासन की सबसे बड़ी जांच तब होती है जब तुम लगातार हार रहे होते हो और फिर भी शांत रहते हो। तभी साबित होता है कि तुम्हारे भीतर ट्रेडर है या केवल उम्मीदें। तुम अपने नियम पर तभी यकीन करते हो जब मार्केट तुम्हें परखती है। यही क्षण असली तैयारी के होते हैं, और जो इन्हें झेल लेता है वही आगे अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन घंटों को गिनता है और कौन उनका इस्तेमाल करता है। ट्रेडिंग में समय तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन है, क्योंकि हर मोमबत्ती, हर चार्ट, हर डेटा लाइन तुम्हें बता रही होती है कि सही वक्त अब है या नहीं है। और जो 1% ट्रेडर हैं वे जानते हैं कि सही वक्त का मतलब है सही ध्यान। समय को काबू में लेना असंभव है, लेकिन अपने ध्यान को दिशा देना पूरी तरह संभव है। यही खेल है टाइम मैनेजमेंट का। ये किसी डायरी या कैलेंडर का खेल नहीं, यह ध्यान और ऊर्जा का खेल है, जहां तुम्हें सीखना होता है कि किस चीज पर कितना ध्यान देना है। ज्यादातर ट्रेडर समय को गलत जगह लगाते हैं। वो अपने नुकसान पर घंटे बिताते हैं, लेकिन अपने पैटर्न पर मिनट भी नहीं देते। वो हर दिन नई स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, लेकिन एक भी हफ्ता किसी एक योजना पर टिके नहीं रहते। समय की समझ का मतलब यही है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है और उसे वहीं लगानी है जहां उसका परिणाम बने। 1% ट्रेडर जानते हैं कि मार्केट का हर सेकंड भावनाओं का इम्तिहान है, और जो अपनी भावनाओं को सीमित कर सका वही समय को जीतता है, क्योंकि समय भावना से तेज चलता है। अगर तुम भावनाओं में उलझे रहोगे तो समय निकल जाएगा, और अगर तुम केंद्रित रहोगे तो वही समय तुम्हारा साथी बन जाएगा। समय प्रबंधन का पहला नियम यही है कि तुम्हें अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करनी है। सबसे पहले तैयारी, फिर विश्लेषण, फिर निर्णय और अंत में आराम, क्योंकि आराम वह ईंधन है जो ध्यान को तेज रखता है। थकान से किया गया निर्णय हमेशा नुकसान देता है। हर सुबह जब तुम चार्ट खोलते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं? क्या आज मेरा दिमाग साफ है? क्या मैं ध्यान से देख सकता हूं या मैं जल्दबाजी में हूं? अगर जवाब जल्दबाजी है तो रुक जाओ, क्योंकि बिना ध्यान के किया गया हर ट्रेड केवल अंधी उम्मीद है। फोकस का मतलब केवल स्क्रीन पर सामने देखना नहीं है, इसका मतलब है भीतर से साफ सोचना। कई बार चार्ट वहीं रहता है, लेकिन तुम्हारा फोकस भटक जाता है और निर्णय टूट जाता है। इसलिए 1% ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनका ध्यान कभी बाहर की शोर में नहीं जाता। उनका ध्यान केवल डेटा पर और अपने रूल्स पर होता है। समय प्रबंधन का दूसरा पहलू है सीमाएं बनाना। हर चीज करने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। हर दिन का एक स्पष्ट ढांचा बनाओ कि कौन से घंटे केवल लर्निंग के लिए हैं, कौन से ट्रेड की तैयारी के लिए, कौन से असली एक्शन के लिए और कौन से पुनरावलोकन के लिए। यही 4 खंड 1% ट्रेडर के समय का असली ढांचा बनाते हैं। अगर तुम अपने दिन को दिशा नहीं दोगे तो दिन तुम्हें दिशा देगा, जिसका मतलब है कि मार्केट तय करेगी कि तुम कब खुश होगे और कब टूटोगे। इसलिए इसे पलटना होगा। अपने दिन के मालिक बनने का मतलब है अपनी भावनाओं और फैसलों के मालिक बनना। ट्रेडिंग में फोकस को बनाए रखना सबसे कठिन काम है, क्योंकि चार्ट पर हर कुछ मिनट में ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं। नई ब्रेकिंग न्यूज, नई कैंडल, नई अफवाह, लेकिन जो ट्रेडर भीतर से शांत है उसके लिए ये सब केवल शोर है। वो केवल वही सुनता है जो डेटा कहता है। हर घंटे का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जिसने तय किया कि गैर जरूरी चीजों को हटाना भी जरूरी है। यही मिनिमलिज्म ट्रेडर को मजबूत बनाता है। 1% ट्रेडर सोशल मीडिया पर नहीं टिके रहते। वो अपने नोट्स पढ़ते हैं, चार्ट्स का बैक टेस्ट करते हैं और अपने प्लान को सुधारते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर हटाई गई व्यर्थ चीज उन्हें एक कदम जीत के करीब ले जाती है। फोकस केवल ट्रेडिंग के समय जरूरी नहीं होता, यह जिंदगी के हर मोड़ पर मदद करता है। जब तुम किसी लक्ष्य
को पूरा कर रहे हो तो आसपास के लोग ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुमने खुद तय कर लिया है कि मुझे केवल अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना है तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। समय का खेल भावनाओं के नियंत्रण से जुड़ा है। हर बार जब तुम किसी ट्रेड को जल्दी बंद करते हो या बिना वजह बढ़ा देते हो तो समझो तुम समय से नहीं भावना से चल रहे हो, और समय भावना को नहीं बख्शता। इसलिए हर बार जब भी कोई फैसला लो, पहले घड़ी नहीं मन देखो। मार्केट में हर अवसर एक प्रकाश की तरह आता है और केवल केंद्रित दिमाग ही उसे देख सकता है। ये लाइट बहुत देर नहीं रहती, इसलिए ध्यान भटका तो मौका गया। इसीलिए 8% ट्रेडर का ध्यान किसी एक चार्ट पर नहीं बल्कि अपने नियमों पर होता है, क्योंकि वही नियम उन्हें सही मौके की पहचान कराते हैं। टाइम मैनेजमेंट केवल एक्सेल शीट वाला शेड्यूल नहीं है, ये आत्मानुशासन की पहचान है। जो ट्रेडर अपने समय को मान देता है वही खुद को मान देता है। जब तुम हर दिन समय पर उठकर तैयारी करते हो तो तुम अपने अवचेतन को सिखाते हो कि यह काम महत्वपूर्ण है। जिस दिन तुम इसे टालते हो उसी दिन मार्केट तुम्हें सिखा देती है कि टालने की कीमत क्या होती है। फोकस के बिना कोई योजना सतत नहीं रह सकती। तुम चाहे कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी सीख लो, अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो नतीजे बिखर जाएंगे। इसलिए तुम्हारा पहला काम है उस एकाग्रता की आदत विकसित करना जो तुम्हें हर छोटे मोड़ पर स्थिर रखती है। ट्रेडिंग में जीतने वाला कोई जादूगर नहीं होता, वो बस मार्केट की भाषा सीख जाता है। मार्केट हर वक्त बोलती है लेकिन सब सुन नहीं पाते, क्योंकि सब अपनी उम्मीदों में उलझे रहते हैं। 1% ट्रेडर उम्मीदों से नहीं डेटा से बात करता है। मार्केट की हर मोमबत्ती एक शब्द होती है और हर चार्ट एक पैराग्राफ। बस फर्क इतना है कि बाकी लोग किताब बंद करके बैठे रहते हैं। मार्केट को पढ़ने की कला कोई एक दिन की चीज नहीं, ये निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। जैसे कोई खिलाड़ी अपने शरीर की हर हरकत समझता है, वैसे ही एक सच्चा ट्रेडर मार्केट की सांसें पहचानता है। जब मार्केट तेज चल रही होती है तब वो उसकी गतियों को देखता है, जब मार्केट रुकी होती है तब वो उसकी खामोशी को सुनता है। यही वह अंतर है जो अनुभवी को नौसिखिए से अलग करता है। मार्केट के पैटर्न शब्द नहीं बनाते लेकिन संकेत देते हैं, और 1% ट्रेडर इन संकेतों को सुनना सीख जाता है। वो जानता है कि हर ट्रेंड के पीछे भावना है और हर भावना के पीछे कहानी है। ये कहानी कभी लोभ की होती है, कभी डर की, कभी उम्मीद की और कभी निराशा की। लेकिन 3% ट्रेडर भावनाएं नहीं देखता, सिर्फ प्रतिक्रिया मापता है। जो मार्केट को पढ़ना सीख गया वो कभी उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मार्केट को पीछा करने से पकड़ नहीं सकते। मार्केट का सम्मान करने से समझ सकते हैं। हर चार्ट की लहर एक सच बोलती है, वो सच यही कि मार्केट कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वो बस वहां जाती है जहां ताकत है। तुम्हारा काम उस ताकत की दिशा पहचानना है। मार्केट पढ़ना ज्ञान से नहीं दृष्टि से शुरू होता है। तुम किताबों से स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि असली सीख चार्ट की धड़कनों में है। जब कोई अचानक मूव आता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसमें एक कहानी छिपी होती है। 3% ट्रेडर वह कहानी पढ़ लेता है। हर दिन वही चार्ट अलग कहानी सुनाता है, बस देखने वाला वही नजर नहीं रखता। जो अंधा दौड़ता है वो चौंकता रह जाता है, जो देखना सीख गया वो चलता रहता है। मार्केट की कला यही सिखाती है कि हर चाल का मतलब केवल कीमत से नहीं, मनोवृत्ति से भी है, क्योंकि हर मूवमेंट इंसान चलाते हैं और इंसान की भावनाएं ही डेटा को दिशा देती हैं। मार्केट की भाषा नंबर नहीं है, वो व्यवहार है, और व्यवहार वही समझ सकता है जिसने खुद को तटस्थ रखना सीखा हो। अगर तुम डर या लालच में हो तो मार्केट तुम्हें भ्रम दिखाएगी, अगर तुम शांत हो तो मार्केट तुम्हें संकेत देगी। 8% ट्रेडर वही है जो चार्ट को किताब की तरह नहीं बल्कि दिमाग के दर्पण की तरह देखता है। वो अपने व्यवहार को चार्ट में पहचानता है, और जब उसे एहसास होता है कि चार्ट उसकी मनोस्थिति दोहरा रहा है तो वो अपने विचारों को बदल देता है, क्योंकि मार्केट हमेशा मन के पैटर्न का प्रतिबिंब होती है। मार्केट को पढ़ने की कला में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला निरीक्षण, दूसरा संतुलन, तीसरा पुनरावलोकन। निरीक्षण सिखाता है कि हर संकेत को ध्यान से देखो, संतुलन सिखाता है कि हर संकेत पर प्रतिक्रिया मत दो, और पुनरावलोकन सिखाता है कि हर पुराने संकेत से सीख लो ताकि अगला फैसला और सटीक हो। हर चार्ट कुछ कहता है और यह कहने की शैली समय के साथ बदलती है। इसीलिए 1% ट्रेडर अपनी दृष्टि को लचीला रखता है। वो तय नहीं करता कि मार्केट आज क्या करेगी, वो बस देखता है कि मार्केट क्या कर रही है और उसी के अनुसार
खुद को ढालता है, यही लचीलापन उसे स्थिरता देता है। मार्केट को सही तरह पढ़ना मतलब रेंज को समझना, ब्रेकआउट की नब्ज पकड़ना और कंफ्यूजन को पहचानना। कभी मार्केट तुम्हें बुलाता है, कभी फंसाता है, और यही सच्चाई है जिसे मान लेने वाला खुद को बचा लेता है। जो विरोध करता है वही हार जाता है। हर ट्रेड से पहले चार्ट को मत समझाओ, चार्ट से समझो वह क्या कह रहा है। यही असली पढ़ाई है। अगर तुम हर बार अपने विचार चार्ट पर थोपते रहोगे तो चार्ट तुम्हें सिखाएगा नहीं बल्कि दंड देगा। 1% ट्रेडर अपनी सोच को चार्ट की गति से मेल बिठाता है, इसलिए उसके निर्णय भावनात्मक नहीं बल्कि तार्किक लगते हैं। मार्केट पढ़ने की कला सिर्फ तकनीकी संकेतों का मामला नहीं है, यह मानसिक साफ कोई का मामला है। अगर मन साफ है तो चार्ट साफ दिखता है, अगर मन गड़बड़ है तो चार्ट हमेशा विरोधाभासी लगता है। इसलिए ट्रेडिंग से पहले दिमाग साफ करना उतना ही जरूरी है जितना स्क्रीन साफ करना। हर अनुभवी ट्रेडर जानता है कि मार्केट से ज्यादा गूंगा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन जो उसे ईमानदारी से देखता है वो हर दिन कुछ नया सीखता है। कभी मार्केट तुम्हें हंसाती है, कभी गिराती है, कभी दिखाती है कि तुम कितना जानते हो और कभी दिखाती है कि तुम कितना नहीं जानते हो। इन्हीं उतार चढ़ावों में असली शिक्षा छिपी है। मार्केट पढ़ने की कला का मतलब केवल प्राइस एक्शन नहीं है, यह समझना है कि पीछे कितने लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। यह तुम्हारी सोच को भी अपडेट रखता है और यही अपडेटेड दिमाग समय के साथ गेम चेंजर बन जाता है। अगर तुमने मार्केट की भाषा को समझना सीख लिया तो तुम कभी हार में भी भ्रमित नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह हार डेटा का हिस्सा है, ना कि किस्मत का। यही मानसिक स्पष्टता 1% ट्रेडर की निशानी है। मार्केट की सच्चाई यही है कि वह हर रोज नया सवाल पूछती है, लेकिन वही जवाब देती है जिसे विश्वास होता है। जो जल्दीबाज है वह अधूरा छोड़ देता है, जो शांत है वह वाक्य पूरा कर देता है।